दुर्ग से एक सनसनी खबर सामने निकल कर आई है। बता दें कि दुर्ग के केंद्रीय जेल में एक विचाराधीन बंदी ने खुद को खत्म कर लिया। इसको किसी प्रकार के कोई अन्य पारिवारिक सहयोग नहीं मिल रहा था। मानसिक रूप से थोड़ा सा ये परेशान रहता था। 19 अप्रैल 2024 में अपनी पत्नी की हत्या कर वो जेल के अंदर आया था। दिन की घटना थी, तो उसमें किसी व्यक्ति ने जो जेल में वहाँ पे जो बंदी है उसने इस चीज़ को देखा और देख करके तत्काल उसने जेल प्रशासन को सूचित किया था। उसके बाद उसको आनन फानन में जेल प्रशासन ने उतारा। नमस्कार, मैं पूनम भारती और इस वक्त आप देख रहे हैं केपी न्यूज़। दुर्ग से एक सनसनी खबर सामने निकल कर आई है। बता दें कि दुर्ग के केंद्रीय जेल में एक विचाराधीन बंदी ने खुद को खत्म कर लिया। विस्तारपूर्वक बताते हैं क्या कुछ ये पूरा मामला है। जो विचाराधीन बंदी है, जिसका नाम किस्नू साहू है, देवरा धमदा का रहने वाला है। हत्या के मामले में वो जेल के अंदर गया था और बता दें कि 19 अप्रैल 2024 में अपनी पत्नी की हत्या कर वो जेल के अंदर आया था। बता दें कि पति पत्नी के बीच में हर रोज लड़ाई झगड़ा होता था और 19 अप्रैल को इस प्रकार से वाद विवाद इस हद तक बढ़ा कि पति ने अपने आप को बेकाबू होकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। रस्सी से गला घोंटकर उसे फिर लकड़ी के म्यार में लटका दिया, जिसके बाद तुरंत ही उसने थाने में जाकर बताया कि उसने इस प्रकार की हत्या की है, अपनी पत्नी को उसने मार डाला है। इस प्रकार की जुर्म को कबूल करते ही पुलिस को बताया और पुलिस ने तुरंत ही इसे विवेचना में लेते ही मुआयना किया और देखने के बाद सारे साक्ष्य निकाले गए और उसके बाद इस किस्नू साहू को जेल के अंदर कर दिया गया था। और बता दें आपको कि किस्नू विचाराधीन बंदी के तौर पर जेल के अंदर 1 साल से रह रहा था, पर 20 तारीख की सुबह सूचना मिलती है कि विचाराधीन बंदी किस्नू साहू जो कि खुद को खत्म कर लिया है। बता दें कि ये बैरक नंबर 20 में रहता था और बैरक नंबर 20 से ये शौचालय करने के लिए जाता है और उसी बीच में शौचालय में उसने एक ब्लैंकेट को फाड़ कर रस्सी का फंदा बनाया और फंदा बनाने के बाद एक पिलर थी उसमें लटक गया। बता दें कि जेल के अंदर सब कैदी पुलिस के अंदर रहते हैं जेल, पर उसने उस वक्त उसे मौका मिला और उस मौके का फ़ायदा उठाया। साथ ही आपको बता दें कि बैरक नंबर 20 नया बना है और उसी वक्त वह शौचालय करने जब जाता है तो वहाँ पर कार्य निर्माण में चल रहा था, इसलिए उसे उस पिलर में जगह दिखी और उसने उसमें फंदा बनाया और खुद को लटक लिया। साथ ही बता दें कि जो किस्नू साहू है उसकी ये बात भी सामने निकलकर पता चली है कि उसकी मानसिक तौर पर बीमार था, वो उसकी स्थिति सही नहीं थी उसकी और उसका बिलासपुर में इलाज चल रहा था। साथ ही बता दें आपको कि जब किसी और कैदी ने देखा कि किस्नू लटका हुआ नजर आया, तुरंत ही उसने जेल प्रभारी को सूचना दी। जेल प्रभारी को सूचना मिलते ही पूरे जेल के अंदर हड़कंप मच गई और तुरंत ही जेल प्रभारी ने पद्मनाभपुर थाने को सूचना दी और जायजा लेती है। जायजा लेने के बाद उसे पंचनामा कर उस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इस प्रकार से विचाराधीन बंदी ने जो कि अपने आप को खत्म कर दिया, जो कि 1 साल ही हुआ था उसे और उसका किसी प्रकार से फैसला नहीं लिया गया था, पर उसकी मानसिक स्थिति इस प्रकार से खराब थी, इसलिए शायद उसने इस प्रकार के कदम को उठाया। पर अभी ये जांच का विषय है, पुलिस इस पर जांच कर रही है कि उसने खुद को खत्म किया है या इसके पीछे कोई और कारण है। अभी जांच का विषय है। और साथ ही बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने क्या कुछ कहा है, सुने आगे। केंद्रीय जेल दुर्ग में किस्नू साहू, पिता का नाम अर्जुन साहू, जो मूलतः ग्राम देवरी थाना दमदा का रहवासी था और अपनी पत्नी की हत्या के प्रकरण में विचाराधीन बंदी के रूप में केंद्रीय जेल दुर्ग में निरुद्ध था। उसके द्वारा आज केंद्रीय जेल दुर्ग के बैरक नंबर 20 में जो बाथरूम है, बाथरूम के पास ही चादर को फाड़कर उसके द्वारा फांसी का फंदा बनाकर और आत्महत्या करने का एक मामला प्रकरण जो है प्रकाश में आया है। उक्त प्रकरण में जो जेल प्रशासन है उसकी रिपोर्ट पर पद्मनाभपुर थाने में मर्ग की सूचना दी गई है और उस उक्त प्रकरण में मर्ग कायम किया जा करके और उसकी जांच की जा रही है। जेल प्रशासन को इसकी जानकारी कैसे मिली? किसी कैदी ने देखी थी या प्रशासन के ही कोई लोग? ये चूँकि लगभग दिन की घटना थी, तो उसमें किसी व्यक्ति ने जो जेल में वहाँ पे जो बंदी है उसने इस चीज़ को देखा और देख करके तत्काल उसने जेल प्रशासन को सूचित किया था। उसके बाद उसको आनन फानन में जेल प्रशासन ने उतारा जब तक उसकी मृत्यु हो गई थी। सर, देखा जाता है कि जेल में अधिकतर जो कैदी रहते हैं उनके आसपास या तो जेल प्रशासन के स्टाफ या फिर दूसरे कैदी रहते हैं, तो इसको कब समय मिल गया कि आप अकेला पाकर इस प्रकार के कदम उठाएं? देखिए, जैसे वॉशरूम के लिए जाते हैं या फिर नहाने के लिए जाते हैं, जो भी बाथरूम वहाँ पे बना हुआ है सार्वजनिक, तो उसका समय हालांकि निर्धारित है, लेकिन उसमें कभी कभी बंदी अकेले भी चला जाता है। लंबा चौड़ा जगह है, बैरक अभी नया बना हुआ है, बैरक नंबर 20, तो बैरक नंबर 20 की ये घटना है। और जैसे ही ये इसके द्वारा लगाया गया, तत्काल इसको देखा गया था वहाँ लोगों के द्वारा,
जो भी विचाराधीन बंदी है उन्होंने तत्काल सूचना दिया था, परंतु जब तक इसको बाहर उतारते उस समय तक इसकी मृत्यु हो गई थी। सर, किसी प्रकार का सुसाइड नोट या कुछ बरामद हुआ? नहीं, प्रकरण में अभी तक कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। अब इसके पीछे क्या कारण है उसकी जांच की जा रही है। कैदी की मानसिक स्थिति के ऊपर सवाल उठ रहे थे सर। प्रथम दृष्टया ये जानकारी में आई है, प्रकाश आया है कि जो मृतक है वो अपनी पत्नी की हत्या के बाद चूँकि वहाँ पे जेल में विचाराधीन बंदी के रूप में बंद था और इसको किसी प्रकार के कोई अन्य पारिवारिक सहयोग नहीं मिल रहा था, मानसिक रूप से थोड़ा सा ये परेशान रहता था। तो उक्त संबंध में जो भी तथ्य जांच के दौरान आएंगे उसके अनुसार उस प्रकरण में विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, अंतिम प्रश्न, कैदी जब भी जेल में जाते हैं तो उनके पास से सारी सामान को अपने पास रखवा दिया जाता है, खासकर ऐसे सामान जिससे वो दूसरे की हत्या कर सके या खुद को कोई हानि पहुंचा सके। मगर अब देखने को मिल रहा है कि जो मूलभूत सुविधाओं को लेकर जैसे चादर या अन्य सामान जो उन्हें मुहैया कराए जाते हैं उसी का वो लोग गलत उपयोग कर रहे हैं। तो क्या आने वाले समय में इस पर भी कोई विचार किया जाएगा या सामानों को बदला या कुछ? देखिए, ये अप्रत्याशित घटना है और ऐसी घटनाएं अमूमन नहीं होती कि जो जेल में उपयोग के लिए चादर अथवा कंबल दिया जाता है उसका उपयोग हुआ हो। उसके पहले जेल में अन्य प्रकार की जो भी चीज़ें रहती हैं उसका उपयोग, रस्सी वगैरह का उपयोग इसके पहले किया जाता रहा है, परंतु इसमें चूँकि वो जो चादर इसको उपयोग के लिए दिया गया था उस चादर को फाड़ करके उसका फंदा बना करके पिलर में और इसके द्वारा फांसी लगाया गया है। तो उक्त संबंध में जो भी चीज़ें होंगी जेल प्रशासन उसमें उसके अनुरूप कार्रवाई करेगा। तो आपने सुना कि किस प्रकार से विचाराधीन बंदी ने अपने आप को खत्म किया है। इस प्रकार की खबरें इससे पहले भी आ चुकी है। पूर्व में भी दुर्ग जेल के अंदर इस प्रकार से किसी बंदी ने अपने आप को खत्म किया था और ये अब उसके बाद इस प्रकार की एक और खबर सामने निकल कर आई है। तो जेल के अंदर क्या ऐसी चीजें हो रही है या फिर कैसे ऐसी प्रकार की घटना हो सकती है, ये सवाल है। पर अब ये जांच का विषय, जांच के बाद ही कुछ पता चलता है, जिसकी अपडेट हम आपको देंगे और ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए बने रहे केपी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।